गाइस, वेलकम बैक टू अमन सत्ताज ब्लॉग। और आज हम जा रहे हैं दुनिया की सबसे बड़ी तोप देखने जयपुर के अंदर, जो कि जयगढ़ किले के अंदर है। तो आज हम निकलेंगे। अभी टाइम हो चुका है सुबह के 9:30 बजे, और वहाँ पर जाने के लिए हमको टाइम लगता है कम से कम 1.5-2 घंटे अगर हम गाड़ी से जाते हैं। अगर हम बाइक से जाएंगे तो हमें कम समय लगेगा। तो अभी हम वहाँ के लिए निकलते हैं और आज हम एक्सप्लोर करेंगे पूरे जयगढ़ किले को। तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ये भी देखेंगे कि वहाँ पे जो सोना था, जो राजा महाराजाओं का सोना था, वो किस तरीके से सरकार ने अपने कब्जे में किया। और वहाँ पे जो मूवी की शूटिंग होती है वो कहाँ कहाँ पे होती है, वहाँ पे जो पुराने हथियार रखे हुए हैं वो कैसे कैसे हथियार हैं, वो सारी चीज़ें हम आज वहाँ पे देखेंगे। तो बहुत अच्छा वीडियो होने वाला है, तो आप बने रहिए। अब हम चलते हैं जयगढ़ के लिए। जाते वक्त हमारे साथ हैं संजय आर्य जी, जो माइम आर्ट के आर्टिस्ट हैं। ये बताएंगे हमको जयगढ़ के बारे में। ये ज़्यादा जानते हैं राजस्थान के इतिहास के बारे में, तो वो हम देखेंगे। तो चलते हैं अभी जयगढ़। फाइनली मैं और संजय जी पहुंच गए हैं जयगढ़ के किले पे। आप पीछे देख पा रहे होंगे, ये इसका एंट्री गेट है। बाहर से हमने टिकट ली है और आज हम देखेंगे कि विश्व की जो सबसे बड़ी तोप है वो यहाँ पे रखी हुई है, उसकी क्या खासियत है और क्यों उसका नाम गिनीज बुक में रखा गया है। तो वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो अभी हम चलते हैं अंदर। दो रास्ते निकलते हैं, एक किले के अंदर जा रहा है और एक जा रहा है जयवाण तोप, जो विश्व की सबसे बड़ी तोप है। वो यहाँ से वो रास्ता जाएगा, तो उधर चलते हैं हम अभी। ये आप देख पा रहे हैं इतनी सारी गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी है, क्योंकि आज संडे है तो बहुत लोग घूमने आए हुए हैं। बाहर से भी घूमने आए हुए हैं और जयपुर में रहने वाले लोग तो घूमने आ ही जाते हैं। पे एक कुंड टाइप बना हुआ है, तोप पे जाने से पहले हमने यहाँ पे देखा। एग्जैक्टली ये जो चीज़ है वहाँ आपको दिखाएंगे। वहाँ एक मोगा, इसको पाइप बोलते हैं। वो पाइप जो वहाँ से हमने एंट्री की थी, आपको वो दिखाएंगे थोड़ी देर में। वहाँ से वो पाइप आके वो इसमें रुकती है। वो मुंह इस कुंड में आके खुलता है, यहाँ आके रुकता है। तो यहाँ पे बारिश का जो पानी है वो पानी यहाँ रुका करता था एक टाइम में, और यहाँ से पूरे किले में सप्लाई होती थी। ये जो जगह ये बनी कैसे है, ये बनी ऐसे है कि यहाँ से जो पत्थर, ये जो किला जब बन रहा था, तो यहाँ से ये पत्थर यहाँ से काट के तोड़ के हाथियों के माध्यम से ऊपर पहुँचाए गए थे, और ये बन गया एक कुंड का आकार। और वो कुंड का फिर वो सारे किले का पानी इसमें एकत्रित होता था। ये देखिए जी बता रहे थे मोगा, ये एक जरिया है जहाँ से पानी आता जाता है। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये वाला। तो यहाँ से पानी सप्लाई होता था। जयवाण तोप है। इसका जो नाल आपको दिख रहा है जिस पे वो कबूतर बैठा हुआ है, इसकी लंबाई है वो 20 फीट है, और इसका टोटल जो वज़न है वो है 50 टन। और इसको चलाने के लिए 100 किलो बारूद एक साथ यूज़ होता था, तभी ये चलती थी। और इसकी जो रेंज है चलने की, कि यहाँ से अगर गोला चलेगा तो वो 35 किलोमीटर जाके गिरेगा। तो आप देख सकते हो इसके टायर कितने बड़े, मुझसे भी लंबे। मैं 6 फुट 3 इंच का इंसान, और उसके टायर मेरे को कम से कम 8-9 फुट के लग रहे हैं। को बोलते हैं जयवाण तोप। तो ये राजा जयसिंह थे, उनका जो द्वितीय शासनकाल था 1720 में, तब वो बनाई गई थी। जो सबसे बड़ी तोप है उसका इस्तेमाल सिर्फ एक बार किया गया है।
बता रहे हैं कि जब इसका इस्तेमाल किया गया था तब जो सैनिक थे जो इसको चला रहे थे वो पानी में कूद गए थे, क्योंकि ये चलती थी तब इतना ज़्यादा शोर हुआ था, ठीक है, कि मतलब लोगों के कान के पर्दे फट गए, आसपास के पक्षी जानवर है उनकी मौत हो गई, क्योंकि 100 किलो बारूद एक साथ चलेगा तो आप भी समझ सकते हो कितना ज़्यादा शोर होगा। जो बीच में एंगल लगा हुआ है इसके थ्रू तोप को घुमाया जाता था, दिशा दी जाती थी। और ये पीछे वाले टायर है ये सपोर्ट के लिए है, तोप को रखने के लिए, और आगे वाले टायर की जो ऊंचाई है वो 9 फीट बताई जा रही है। कि इसका इस्तेमाल एक बार ही हुआ है, क्यों हुआ है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि किले की बनावट इस तरीके से बनी है कि वो पहाड़ के ऊपर बना हुआ है, कोई सेना यहाँ तक पहुँच नहीं पाई, तो कभी इसकी ज़रूरत पड़ी नहीं, तो इसलिए इसको एक बार ही चलाया गया है। जयगढ़ के किले को देखिए कितना शानदार लग रहा है, पूरा पहाड़ के ऊपर बना हुआ है। यहाँ से इस दिशा में चाकसू एक छोटा सा शहर है। ऐसा कहा जाता है कि इसको जब एक बार जब चलाया गया था तो इसका गोला वो चाकसू नाले में जाके गिरा था, और चाकसू यहाँ से अगर हम बात करें तो पूरा 48 किलोमीटर पड़ता है। तो अब आप इसका अंदाज़ा लगा लीजिए कि 50 किलो वजनी चीज़ और 48 किलोमीटर दूर जाके पड़ती है, तो इसकी क्या विशेषता रही होगी। और एक चीज़ मैं और आपको यहाँ से बता देता हूँ कि द्रव्यवती नदी जो हुआ करती थी वो इन्हीं पहाड़ों में से, अरावली की इन्हीं पहाड़ियों से निकलकर और चांदपोल होते हुए और इधर मानसरोवर होते हुए वो पूरे चाकसू नाले में जाके वो मिला करती थी, जो आज अमानी शाह नाले नाम से जाना जाता है। तो द्रव्यवती नदी और एक ये जयपुर की सबसे ऐतिहासिक उपलब्धि और सबसे ऐतिहासिक चीज़ कही जाती है। जयपुर आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जापानी और चाइनीज़ लोग आपको ज़्यादा मिलेंगे। जंतर मंतर में देखेंगे, सिटी पैलेस में देखेंगे। तो पहले मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आती थी, लेकिन बाद में मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि वो इसीलिए वो लोग यहाँ ज़्यादा आते हैं क्योंकि वो उनके वहाँ पे पढ़ाया जाता है, इसलिए वो चीज़ उनको देखने आते हैं वो लोग। आप देखिएगा कभी। तो ये किले की बाउंड्री है, दीवारें हैं, तो इस पर आप देख रहे होंगे कि कुछ छोटे यहाँ पे छेद है, यहाँ पे कुछ बड़ा खिड़की टाइप बना हुआ है। तो संजय जी बता रहे थे कि यहाँ से तोप है वो चलाई जाती थी और यहाँ पे बंदूकें, ठीक है। तो ये पहाड़ पे बना हुआ है, अगर सेना कोई आएगी अटैक करने के लिए तो इतना अच्छा तो कवर मिल गया इनको, और साथ में यहाँ से बंदूक चलाएंगे तो आपको पता है कि ऑटोमेटिकली उसको रोक लेंगे। तो इसको इसीलिए अभेद्य किला कहा जाता है, क्योंकि ये इनकी जो दीवारें हैं वही इतनी ज़्यादा सुरक्षा करती है किले की। देख रहे हैं कि ये किले की दीवारें हैं, आप देख रहे हो दीवार की चौड़ाई कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा एक सिंगल रोड बन जाए, इतनी मोटी तो किले की दीवार है। और वो जो आप देख रहे हैं वो पानी का टैंक है जिसके अंदर राजा महाराजाओं का सोना रखा हुआ था। उसके बारे में थोड़ा सा हम वहीं पे जाके देखते हैं। देख रहे हो टैंक बना हुआ है, ये पूरा पानी का टैंक है, यहाँ से पूरा पानी अंदर जाता था। कि जो राजा महाराजा थे जहाँ से युद्ध करके आते थे, जितना सोना लूट के लाते थे वो इस टैंक में डाल देते थे, और बहुत टाइम तक इस टैंक में ही वो सोना था। लेकिन जब इंडिया में इमरजेंसी लगी थी इंदिरा गांधी जी के टाइम पे, उस टाइम इस सारे सोने को निकाल लिया गया था सरकार के द्वारा, कुछ भी नहीं छोड़ा यहाँ पे। तो ये टैंक का रास्ता है, ये अभी बंद है। यहाँ से नीचे जाते थे, आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसके अंदर जो पानी भरने की क्षमता थी वो 60 लाख गैलन थी, जो पूरे के पूरे एक शहर या गांव को डुबा सकती है। तो उसके बीच सोने को छुपाया जाता था, जब भी युद्ध होता था तो इमरजेंसी के लिए वहाँ पे छुपा दिया जाता था। और जब देश में इमरजेंसी लगी थी 1976 में शायद, तब इंदिरा गांधी जी ने वो सोना निकाल लिया था। लेकिन यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि वहाँ पे कोई संपत्ति मिली नहीं थी, लेकिन यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो यहाँ के किले में जो लोग हैं वो बोलते हैं मिली थी, लेकिन सरकार ने वो चीज़ छुपा ली थी। ये हम किले के अंदर पहुँच गए हैं, तो यहाँ पे पूरे हथियार वगैरह रखे गए, कौन से हथियार यूज़ करते थे वो यहाँ पे मिलेंगे आपको। तो हम अंदर चलते हैं। ये जो बनाया गया है ये बताया जा रहा है इसमें कि किस तरीके से तोप बनाते थे। तो ये कारखाना होता था, मतलब इसके अंदर नहीं बनाते थे, इन्होंने एक डिज़ाइन बना के बताया है। तो इनके अंदर वो तोपें बनती थी। जितने भी तोपें हैं सबका अलग अलग नाम था। ये देखो बंदूकें हैं, ये चलाते थे पहले बारूद भर भर के। ये देखिए इसका नाम है कड़क बिजली, इस तोप का नाम को बोलते हैं नागिन। देखो ये अलग ही डिज़ाइन है, सबसे अलग डिज़ाइन है इसका। ये तलवारें, तो ये वो गोला है जो जयवंत तोप के अंदर डाल के चलाया गया था नहीं, चलाया जाता था। ये 50 किलो का गोला है
और 100 किलो बारूद डाल के इसको चलाया जाता था। और ये तीर जो युद्ध में यूज होते थे अलग अलग तरीके के। ये देखिए यहाँ पे सामने राजा जी बैठते थे, ठीक है, जो उनके साथ के जो लोग थे मंत्री वो यहाँ बैठते थे। और यहाँ सामने पूरी जनता बैठती थी जिनकी सुनवाई होती थी। यहाँ पे एक बीच में पेड़ बना हुआ, बहुत ही अच्छा पेड़ लग रहा है। अब हम अंदर महल के अंदर जाएंगे। इसके पीछे जो है वो पूरा महल है जहाँ पे राजा वगैरह रहते थे, वो सारी चीज़ें पीछे है। वहाँ पे एक अच्छा सा पार्क बना हुआ है, वहाँ पे भी बहुत मूवीज़ की शूटिंग होती है, वो हम अभी आपको दिखाएंगे, तो बने रहिए। कि एंट्री होती है ये काली काली गुफाओं के अंदर से। देखो लाइटिंग जल रही है और पूरा अंधेरा है। तो ये बहुत बड़ा भूल भुलैया है। एक बार जिस जगह पे आप चले जाओगे वहाँ से निकलने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा। तो अभी हम जा रहे हैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा हम कौन सी जगह पे आ गए। ऐसे लग रहा है वहीं पे आ गया हूँ, देखिए जहाँ से हम घुसे थे। तो अभी देखते हैं आगे जो पार्क है वो आगे की साइड है, तो उस साइड हम चलते हैं। कह रहा है कि जयगढ़ को एज ए सेफ हाउस भी यूज़ किया जाता था, कि जब जैसे ही आमेर किले पे कभी हमला होता था तो राजा क्या करते थे कि जयगढ़ किले के अंदर आ जाते थे। यहाँ पे एक गुफा बनी हुई है आमेर किले से लेके जयगढ़ किले तक, उसके थ्रू ऊपर आ जाते थे। ये पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है, तो सैनिकों को यहाँ पर आने में थोड़ा सा दिक्कत होगी तो राजा वगैरह यहाँ आ जाते थे। और ये जो पीछे आप देख रहे हो अंदर से, ये है पार्क। इसको अच्छे से हम दिखाते हैं उस साइड जाके। ये है वो पार्क, और ये देखो गेट कितना अच्छा लग रहा है। इसके पीछे सीधा ही खाई है, पहाड़ है, तो इसके ऊपर जाए तो ध्यान से जाए। तो बहुत सारी मूवीज़ की शूटिंग हुई है यहाँ पे। जोधा अकबर का जैसे मैंने आपको नाम बताया, दबंग का नाम बताया, वैसे ही बहुत सारी मूवीज़ है जो यहाँ पे शूट की गई थी। और जस्ट इसके पीछे है खाई। जो मैं आपको बता रहा था, आमेर का किला जो पीछे आपको नज़र आ रहा है वो आमेर का किला है। और जब भी वहाँ पे कोई युद्ध होता था तो ये पीछे जो एक आपको रास्ता दिख रहा है, यहाँ से वो जयगढ़ के किले में राजा महाराजा आ जाते थे। यहाँ से डायरेक्ट एक सुरंग बनी हुई है जो कि जयगढ़ के और आमेर के किले को जोड़ती है। देख रहे थे कि राजा महाराजा का जो खाना बनता था वो इस तरीके से बनता था। ये जो बर्तन रखे हुए हैं ये उसी टाइम के बर्तन हैं जिनके अंदर खाना बनता था। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आटा लगा रहे हैं, और वो बर्तन आप देख रहे हो जो कढ़ाई टाइप है वो कितना बड़ा है। यहाँ पे रोटियाँ बनाई जाती थी। तो ये जो जगह है यहाँ पे राजा वगैरह बैठ के खाना खाते थे। इस तरीके से ये इनको पुतलों से समझाया गया है कि कैसे खाना खाते थे, कितनी कितनी बड़ी थालियाँ होती थी। तो राजा जी यहाँ पे खाना खाते थे, महारानियाँ जो थी वो यहाँ पे बैठ के खाना खाती थी इस साइड। तो दोनों अलग अलग खाना खाते थे। पारे हैं, ये पालकियाँ थी, इसके अंदर राजा रानियाँ बैठ के जाते थे। और इनके नीचे देखो ये जो डंडे लगे हुए हैं ये हाथी या घोड़ों के ऊपर रखे जाते थे, ठीक है। और उस पर राजा वगैरह बैठते थे और चलते थे। पॉइंट है, ये दीवारें बनी हुई है लास्ट में जो कि पूरा आमेर को कवर करती है, ठीक है। और इन दीवारों के अंदर ही किले बने हुए हैं। लगभग जयगढ़ को हमने कंप्लीट कर दिया है। अब हम नेक्स्ट ब्लॉग लेके आ रहे हैं नाहरगढ़ और आमेर। जो हमारा साथ दिया संजय जी ने, संजय जी हैं वो एक कलाकार है, माइम आर्ट, ठीक है। तो शब्दों से तो एक्ट हर कोई कर सकता है, लेकिन बिना शब्दों के भावनाओं से और एक्सप्रेशन से जो एक्ट किया जाता है वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। और उसके एकमात्र जो राजस्थान के एकमात्र जो कलाकार है वो संजय आर्या जी है। इन्होंने भी अपना एक चैनल बना रखा है जिस पे इन्होंने माइम आर्ट के बारे में बताया है। और साथ में ये भी राजस्थान की अलग अलग जगहों पे घूमते रहते हैं, वहाँ के लिए भी ये
बहुत अच्छे से बताते हैं। इनको एक्चुअली इतिहास के बारे में बहुत अच्छी जानकारी है। इनको आज मैं इसीलिए लेके आया कि मैं एक ऐतिहासिक जगह पे आया हूँ और उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन मेरे को यही कर पाएंगे। मेरे को इतनी जानकारी नहीं थी, तो इसके लिए इनका तहे दिल से धन्यवाद। कोच कहे मिल्खा से कि तू भाग भाग भाग, और माँ कहे बच्चे से सुबह सुबह तू जाग जाग जाग, और गाते वक्त गायक ध्यान रखता है राग राग राग। इसी तरीके से अगर मेरे आपको चैनल को देखना है तो उसका नाम है आग आग आग, आर्या आर्टिस्ट ग्रुप, जिसमें आप आर्ट व्लॉग, फूड व्लॉग और ट्रैवल व्लॉग सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं इतिहास की जानकारियों के साथ साथ। तो आग आर्या आर्टिस्ट ग्रुप फेसबुक, यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम, तीनों पर एक साथ। के ब्लॉग में ही इतना ही। और अगर आपको जयगढ़ और आमेर के ब्लॉग देखने हैं, जयपुर की और बहुत सारी चीज़ें देखनी है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और वीडियो अगर पसंद आया आपको जयगढ़ का, आपने विश्व की सबसे बड़ी तोप देखी, ठीक है, तो आप लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए। अगर जयपुर में आपको और सारी चीज़ें देखनी है तो आप बता सकते हैं।